तो गीदड़ कभी इकट्ठा होता है। जहां जिसको मांस का टुकड़ा मिलता है उधर ही लेके भागता है। ममता बनर्जी अलग चाय चाय कर रही है, केजरीवाल अलग चाय चाय कर रहे हैं, दूसरे और कई पार्टियां अलग भागी, तो गठबंधन उनका है क्या? उनका गठबंधन तो ध्वस्त हो गया। अरे भैया, मोदी जी के बारे में बोलना आसमान में थूकने के बराबर है। आप एक तरफ कह रहे हैं नकली हिंदू है, अब दूसरी तरफ जो हमारे महादलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो उनको पूजा कर रहे हैं, उनका भगवान के बगल में उनका फोटो लगा करके भगवान से तुलना कर रहे हैं। नकली हिंदू कहने वाले को सारा इलाज करेंगे। वो जनता जो भगवान की तरफ मोदी को पूज रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, एक तरफ भगवान की तरफ पूजते हैं, दूसरी तरफ आप कहेंगे नकली हिंदू है, सबका हिसाब लिया जाएगा। चिराग पासवान जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनका फायदा उनको हुआ है। और देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो लगभग तय हो गया है और ऐसे में चिराग पासवान ने बाजी मार ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक नीरज बबलू जी हैं। बातचीत करेंगे कि चिराग पासवान को लेकर वो क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं। चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे कुछ दिनों से, महागठबंधन में भी जाने की बातें कही जा रही थी, लेकिन चिराग पासवान तो आप ही लोगों के साथ है। कहीं कहीं अब महागठबंधन वाले नाराज लग रहे हैं। देखिए, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की बात नहीं है। चिराग पासवान जी को पिछले चुनाव में भी 6 सीट मिला था, उनके 6 सांसद थे और गठबंधन टूट गया था, सब लोग जैसे-तैसे अलग हो गए, उनकी भी पार्टी टूट गई। लेकिन जो उनका सम्मान था लगभग उनके सम्मान को रखा गया और उनको 5 सीट दिया गया। बाकी एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई जीत-हार की बात नहीं है। जो और सहयोगी दल हैं, उनका भी सम्मान का बात किया गया है, उनको भी सम्मान दिया जाएगा, उनका भी जो उचित सम्मान है वो उनको भी मिलेगा और सभी एनडीए के घटक दल एनडीए के साथ है और मजबूती से आने वाले चुनाव को हम लोग फेस करेंगे और मजबूती से बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। लेकिन जब ये लड़ाई हो रही थी चाचा और भतीजा की, तब महागठबंधन वाले जो हैं वो खूब मौज काट रहे थे, खूब जोश में थे कि अब तो ये टूटेगा गठबंधन, ये तो एनडीए में बिखराव तो होगा, चिराग पासवान हमारे साथ आ जाएंगे। ऑफर भी दिया जा रहा था, लेकिन आप लोग ने चिराग पासवान को अपने पाले में कर दिया। देखिए, ऑफ़र देने का काम यही लोग करते हैं, कभी हमारे विधायकों को ऑफ़र देते हैं कि इधर आ जाइए, पैसा देते हैं कि सरकार तोड़ देंगे, कहते रहते थे कि खेला होगा, सारा खेला उनका उन्हीं के साथ खेला हो गया, शिकारी चले थे शिकार करने, कहावत है ना, खुद शिकार हो गए। तो वही हाल है, इन लोगों के जी से लार टपक रहा था कि चिराग पासवान जी आएँगे तो कुछ वोट बढ़ जाएगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है और चिराग पासवान जी तो शुरू से एनडीए के साथ हैं। वो तो कहते रहते हैं मोदी के हनुमान हैं, तो मोदी के हनुमान है तो मोदी राम है, तो हनुमान कहाँ जाने वाले हैं छोड़ करके? हनुमान कभी राम को छोड़ के गए हैं क्या? इसलिए वो साथ में है और सब कुछ बेहतर है और पूरा देश इस बार उत्साह के माहौल में है और पूरे देश में इस बार 400 के पार जाएगा भारतीय जनता पार्टी यानी गठबंधन की सरकार। और बिहार में जिस तरह से पिछले बार 40 में 39 जीते थे, इस बार 40 में 40 जीतेंगे, एक भी सीट किसी के खाते में नहीं जाएगी। इस बार का माहौल नीरज बबलू जी अलग है। ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, लालू यादव, ये तमाम लोग एक साथ आए हुए हैं एक अकेले मोदी को हराने के लिए। तो लगता है कि इसका फायदा बिहार में उनको होगा। 100 गीदड़ मिलके शेर का कुछ बिगाड़ता है क्या? ये सारे गीदड़ हैं सब लोग, भौं-भौं करते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जहाँ तक कह रहे हैं कि सारा इकट्ठा होने का, तो गीदड़ कभी इकट्ठा होता है। जहाँ जिसको मांस का टुकड़ा मिलता है उधर ही लेके भागता है। ममता बनर्जी अलग चाय चाय कर रही है, केजरीवाल अलग चाय चाय कर रहे हैं, दूसरे और कई पार्टियां अलग भागी, तो गठबंधन उनका है क्या? उनका गठबंधन तो ध्वस्त हो गया। और सबसे मुख्य रूप से जो इंडी गठबंधन बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, वो सबसे पहले टूट के इधर आ गए। तो उनका पिलर तो पहले ही ढह गया। जैसे ही श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भगवान श्री राम पधारे, तो सबसे बड़ा असर बिहार में पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः अपने जो नेचुरल गठबंधन था उसमें आ गए। तो कहीं कुछ इन लोगों का होने वाला नहीं है। हर बार से ज़्यादा सीट इस बार हम लोग जीतने वाले हैं। जिस तरह का माहौल देश में है, देश में 400 के पार होने वाला है। मोदी नकली हिंदू बताया जा रहा है मोदी को। अरे भैया, मोदी जी के बारे में बोलना आसमान में थूकने के बराबर है। आप एक तरफ कह रहे हैं नकली हिंदू है, अब दूसरी तरफ जो हमारे महादलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो उनको पूजा कर रहे हैं, उनका भगवान के बगल में उनका फोटो लगा करके भगवान से तुलना कर रहे हैं। नकली हिंदू कहने वाले को सारा इलाज करेंगे। वो जनता जो भगवान की तरफ मोदी को पूज रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, एक तरफ भगवान की तरफ पूजते हैं, दूसरी तरफ आप कहेंगे नकली हिंदू है, सबका हिसाब लिया जाएगा।